सरकार से सवाल पूछने पर आपको धमकी दी जा रही है। धमकी कहते हैं मार देंगे जान से। अभी 19 साल के हो, 19 घंटा भी नहीं झेल पाओगे। इनका डेली फोन आता है, डेली मैसेज आता है कि भारत में रहना है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी के खिलाफ अगर बोलोगे तो यहाँ गोली मार दी जाएगी, 4 दिन बाद वहां गोली मार दी जाएगी। तो जो मोदी के खिलाफ बोलता है किसी को तिहाड़ जेल में सड़ा देते हैं तो किसी को कहीं सड़ा देते हैं। तो कहते हैं बिना, आपके जैसे पत्रकार ही कहते हैं बिना चार्ज के सड़ जाओगे अगर पत्रकारों को दलाल बोलोगे। अरे दलाल नहीं हो तो मोदी जी से सवाल पूछो ना, कहाँ चले जाएं। कह रहे कि 4 दिन में बोरी बिस्तरा बांध के वहीं चले जाओगे जहां से आए हो। ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा जुर्म हम पे कर रहे हैं। एक सिर्फ नमक पे टैक्स लगा था, गांधी जी ने देखा है आपने कि कितना बड़ा सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया था। और ये तो दूध दही रबड़ी मक्खन हर चीज पे टैक्स लगा रहे हैं। ये तो भारतीय संविधान अगर जिंदा होता तो हमें आज ये धमकियां न मिल रही होती। मुझे नहीं लगता कि संविधान नाम की चीज भी भारत में कुछ करता। कौन पत्रकार निष्पक्ष है आप बता दो सर। एक भी बच्चे हैं जो मोदी जी से सवाल पूछें या भाजपा के और कार्यकर्ताओं से सवाल पूछें। अगर हम पूछते हैं तो कहते हैं कि बिना चार्ज के सड़ जाओगे, बिना चार्ज के सड़ जाओगे अगर पत्रकारों को दलाल बोलोगे। अरे दलाल नहीं हो तो मोदी जी से सवाल पूछो ना। हम जब सवाल पूछेंगे तो आप कहोगे तिहाड़ में भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे। भैया ऐसा दिन आ गया है, भारत आजाद है या गुलाम है? संविधान नाम की चीज कोई जिंदा है? तो ये बात पूरे ब्रह्मांड को किससे, मोदी जी के समर्थकों से कि मोदी जी से? नहीं, मोदी जी ने तो हमें फोन करके धमकाया नहीं, इनके समर्थक ही धमका रहे हैं। मोदी जी को हम किस लिए कहें? मोदी जी से अगर पूछोगे ना कि ये लड़का आपके खिलाफ बोल रहा है तो मोदी जी भी कहेंगे बहुत बढ़िया। महंगाई है या नहीं है? भैया आप गांव एक गली कूचे में जाओगे, कहीं जो लोग गरीब रहते हैं उनके यहाँ पे जाके पूछो कि महंगाई है या नहीं है। ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा जुर्म हम पे कर रहे हैं। एक सिर्फ नमक पे टैक्स लगा था, गांधी जी ने देखा है आपने कि कितना बड़ा सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया था। और ये तो दूध दही रबड़ी मक्खन हर चीज पे टैक्स लगा रहे हैं। ये तो अंग्रेजों से ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं। अंग्रेजों के खिलाफ हम बोलते थे तो मार देते थे, ठीक है, जानते हैं साथ है। तो देश के ही लोग तो हमें दे रहे भैया, विदेश से पाकिस्तान से या अमेरिका से तो हमारी धमकियां नहीं आ रही है ना। तो हमारे बीच पाकिस्तान में भी है क्या? हम नहीं जानते भैया। देखो आपने कहा कि पाकिस्तान से धमकी आई है। यहीं के हैं भैया, यहीं के वो लोग हैं, यहीं के वो। दिल्ली पुलिस पर पूरा भरोसा है। हाँ, अरे हमें तो भैया दिल्ली पुलिस तो देखो उन्हीं के इशारों पे वो भी नाचती है। अरे कोई इशारे पर किसी का नहीं नाता। अभी इस देश में संविधान है, आपको सुरक्षा। संविधान कहाँ है? संविधान अगर जिंदा होता तो मुझे बोलने की आजादी होती। मुझे दबाया नहीं जाता। संविधान कहाँ जिंदा है आप बताइए? कौन दबा रहा है? बीजेपी के कार्यकर्ता दबा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ। तो आप डर जाएंगे। राहुल गांधी को देखिए, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, मायावती जी बोल रही है, नीतीश कुमार बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, हेमंत सोरेन बोल रहे हैं। अरे वो बड़े लोग हैं, उन तक इनकी चटकारों की हार मांस के बने हुए भाई। तो विकास नहीं हो रहा है। वहां महंगाई क्यों नहीं बढ़ रही है? एक समय पे ये स्मृति ईरानी वगैरह जब सिलेंडर रेट बढ़ जाता था तभी लेके नाचती थी, प्याज जमा करने जाती थी। आज ये लोग कहाँ चली गई हैं? अपने आसपास में देखना, गरीबों के यहाँ जाना, उनका चूल्हा बंद करवा दिया है इन सरकार। लेकिन उनका लॉजिक है कि अगर मोदी नहीं होते तो पेट्रोल 500 रुपए लीटर होता। मोदी नहीं होते भैया, हम तो जानते हैं कि 100 रुपए तक नहीं पहुंचता, मुश्किल से 90 रुपए के आसपास अटक जाता। उनका लॉजिक है कि अगर मोदी नहीं होते तो सीएनजी 2000 रुपए सिलेंडर होता। अरे इनको कहने दो, जिसको जो कहना है कहने दो। ये तो अंधभक्त हैं, कहने दो। ये कह रहे हैं कि हम फ्री का रेवड़ी नहीं देते, जैसे अभी राजस्थान सरकार ने कहा कि हम 500 रुपए पर सिलेंडर देंगे। अच्छा, अब ये जो 80 करोड़ जनसंख्या को राशन दे रहे हो, फ्री की रेवड़ी नहीं है। जो किसानों को 2000 रुपए दे रहे हैं किसान सम्मान निधि की योजना से, ये रेवड़ी नहीं है। जो 500 रुपए ई श्रम कार्ड वालों पे दे रहे थे, ये रेवड़ी नहीं है। कोई डायरेक्ट रेवड़ी देता है, कोई इनडायरेक्ट रेवड़ी देता है। ये रेवड़ी देते हैं, रेवड़ी हमें देते हैं, पेड़ा खुद खा जाते हैं। और जब हम पूछते हैं मोदी जी आपने पेड़ा क्यों खा लिया, तो हमको धमकी भरे फोन आते हैं, धमकी भरे पत्र आते हैं। लेकिन ये काम तो उन्होंने सवर्णों के लिए किया, जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया, कम से कम उसका तो समर्थन करेंगे। आरक्षण के बारे में मुझे विशेष जानकारी नहीं, मैं आरक्षण के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। बीच में कभी किसी का मुद्दा ले, ये मतलब एक ट्रैक होता है उस पर नहीं चलने देते हैं। जैसे इन्हें पता चलता है कि अब इस पे चल रहे हैं, अब मुझ पे उंगली उठेगी सीधा, तो ये भटका देते हैं। यही काम कर रहे हैं लोग। ये कोई हरिका भजे जय हरिका, वही जो राम का होगा वो राम को ही भजेगा। जात पात में मैं तो आप ये सरकार कह रही कि हम राम के हिंदू सरकार चला रहे हैं और हिंदू